So today we will start with a new section जो कि सेक्शन 5 है which comes under chapter 2 of specific relief act. तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में हम लोग ऑलरेडी एक थोड़ा सा बेसिक एक बार देख लेते हैं जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं कि जब भी हमको कहीं पे मान लो ए और बी का आपस में कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच कर रहा है, मान लो ए ने कुछ प्रॉमिस किया बी से और बी ने कुछ प्रॉमिस किया ए से। अभी क्या है कि ए मान लो प्रॉमिस करके ब्रीच कर दे और बोले कि जाओ मैंने ब्रीच कर दिया, अभी तुमको कंपनसेशन ले लो मेरे से। तो लेकिन बी कहता है कि मेरे को कंपनसेशन से काम नहीं चलेगा, मेरे को सिर्फ पैसे से काम नहीं चलेगा, मेरे को चाहिए कि तुम ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो, मेरे को वही वाली रिलीफ चाहिए जैसा हम लोग देखे थे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसलिए स्पेसिफिक रिलीफ का कॉन्सेप्ट आया कि वही वाली स्पेसिफिक वही रिलीफ चाहिए मेरे को, वो पर्टिकुलर रिलीफ चाहिए। तो अभी हम लोग चैप्टर 2 देखते हैं। तो चैप्टर 2 जो है, इससे आप इस छोटी सी स्टोरी से रिलेट करेंगे तो समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे से कि यहाँ पे चैप्टर 2 जो है वो रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। मतलब ये कैसी चीज की रिकवरी की बात कर रहा है? पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी की। यानी कि अगर मान लो ये लैंड है, ये लैंड जो है वो ए के पोजीशन में था, ए जो था वो इस लैंड पे रह रहा था। अभी क्या होता है कि यानी कि इसको किसी ने डिस्पोजेस किया है, यहाँ से इसको किसी ने हटाया है, एविक्ट किया है। जैसे ए है यहाँ पे रह रहा है, ए को किसी ने इस लैंड से बाहर फेंक दिया, अब ये यहाँ चला आया। तो क्या हुआ, ए जो था यहाँ रह रहा था, तो पहले ए के ये पोजीशन में था। अभी क्या हो गया, ये ए जो था इसको किसी ने डिस्पोजेस कर दिया। अभी क्या है कि इसको वापस से ए को अगर ये लैंड चाहिए तो वी विल कॉल इट एज रिकवरी। कि ये जो है डिमांड कर रहा है कि वापस से मुझे ये वाला लैंड चाहिए, यही वाला स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्योंकि यहाँ पे मान लो जिसने भी इसको निकाला है उसके साथ इसका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ भी है कि मैं इतने दिन तक रहूंगा या जो भी चीजें चल रही है, तो उसको वहां से हटा दिया गया। अब हटने के बाद ये पर्सन रिकवरी चाह रहा है। रिकवरी किस चीज का? कि भैया मैं पहले से पोजीशन में था, नाउ लेट मी अगेन हैव दिस प्रॉपर्टी इन माय पोजीशन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पे दोबारा से पोजीशन के लिए कोशिश करेंगे। तो सेक्शन 5 देखते हैं, एक बार रीड करेंगे, बहुत ही सिंपल सा है। रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्या है? एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जो कि इमूवेबल है। ठीक है, अ पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। बहुत सिंपल सी बात कह रहा है कि एक पर्सन है, जैसे यहाँ पे ए है हमारे केस में, एक पर्सन है जो कि एंटाइटल्ड है। फर्स्ट चीज आप देख लो कि एंटाइटलमेंट की बात कर रहे हैं। एंटाइटल्ड का मतलब है कि ये इसका ओनर है, मतलब इसका ये ओनरशिप है, टाइटल है यहाँ पे। तो एक पर्सन जो कि एंटाइटल्ड है, किस चीज के लिए एंटाइटल्ड है? टू जब टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया कि वो एंटाइटल्ड है, मतलब उसकी ओनरशिप है वो वहां पे। कि मतलब अगर आपकी लैंड है, ये लैंड की आपकी ओनरशिप है, मतलब आपके नाम पे रजिस्ट्री है इसकी, और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में जो है वो आपका नाम दर्ज किया हुआ है। ठीक है, तो मतलब ये आपने म्यूटेशन करा रखा है, सब कुछ, ये लैंड प्रॉपर ये आपका है। ठीक है, तो ये आप इसके पोजीशन के एकदम हकदार हो क्योंकि ये एंटाइटलमेंट है आपका। तो वो पर्सन मे रिकवर इट इन द मैनर। पहली बात आता है कि जब इसके पास ये ए जो है इसका लैंड का एंटाइटलमेंट है, तो रिकवरी की बात क्यों आ रही? क्योंकि कहीं ना कहीं ये ओनर जो है, इस ओनर को किसी ने यहाँ से हटा दिया होगा। अब ये ओनर यहाँ आ गया है, लैंड इसका यहीं रह गया, किसी ने इसको निकाल दिया। तो अब ओनर साहब जो है उनकी बात हो रही है कि वो रिकवर करेंगे इस लैंड को। इसलिए रिकवरी की बात आ रही कि एंटाइटलमेंट तो है ही, ओनर तो थे, ओनर साहब को ही किसी ने एविक्ट कर दिया, हटा दिया यहाँ से, और हटा दिया इनको, डिस्पोजेस हो गए ये इस प्रॉपर्टी के। तो अब क्या हो गया कि ये जो है इनको ये रिकवरी चाहिए, वापस से ये प्रॉपर्टी चाहिए।
ठीक है। तो ये रिकवरी चाहिए इनको यहाँ पे। और तो ये रिकवर कैसे करेंगे? इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द सीपीसी। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये क्या कहता है कि कभी भी अगर किसी भी ओनर को, अब आप एक बार सिंपल अंडरस्टैंड करो कि ओनर जो है, अगर वो किसी लैंड में रह रहा है और उस ओनर को हमने बाहर निकाल दिया वहां से, तो अब वो ओनर वापस से उस प्रॉपर्टी को लेना चाहेगा, तो वो पर्सन जो है वो सेक्शन 5 के अंदर आके ले सकता है रिलीफ। तो इस केस में जो केस चलेगा वो कैसे चलेगा? सीपीसी के जो रेगुलर प्रोसीजर होता है, जो सीपीसी में जो रेगुलर प्रोसीजर दिया हुआ है उसके आधार पे ये प्रोसेस चलेगा। ठीक है, मतलब ये एक काफी बड़ा जो रेगुलर प्रोसीजर होता है जिसमें काफी सालों लग जाते हैं, टाइटल सूट जो फाइल होती है उस तरह से चीजें होंगी यहाँ पे। 5 साल, 6 साल, 10 साल भी चलती है, 15 साल भी चलती है। तो वैसे उस मैनर में ओनर को यहाँ पे वापस से पोजीशन मिलेगी। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ओनर को? सबसे पहले तो आपको सेक्शन 5 में रिलीफ अगर क्लेम करना है, तो आपको पहले तो ये बताना होगा कि भैया देखो मैं ही इसका ओनर हूँ, मैं ही एंटाइटल्ड हूँ। तो एंटाइटल्ड के लिए आपको जो भी कोजेंट एविडेंस है, जो भी जैसे कि मान लो आपका जो रजिस्ट्री है, ये सारा चीज आपको शो करना पड़ेगा कि रजिस्ट्री आपके नाम से है, मैं ही मैं ही इस प्रॉपर्टी का राइटफुल ओनर हूँ। तभी जाके ये जो है कोर्ट जो होगी वो आपको वापस से ये जमीन दिलाएगी। तो क्या अगर मैं मान लो मैं हूं एक टीनेंट, ठीक है, और एक ये लैंड है, ठीक है, मैं टीनेंट हूं, मेरा नाम मान लो बी है। तो बी जो है उसको ये प्रॉपर्टी मिली हुई है। अब इस टीनेंट को ओनर जो ए था, ओनर ए थे, ए ने बी को निकाल दिया, बी को बाहर फेंक दिया। तो अभी बी साहब जो है क्या वो सेक्शन 5 का हेल्प ले सकते हैं? इनके पोजीशन में था, पोजीशन से निकल गया, तो क्या ये सेक्शन 5 में आके रिलीफ कोर्ट से मांग सकते हैं? नहीं मांग सकते। क्यों? क्योंकि सेक्शन 5 में रिलीफ मांगने के लिए आपको ओनरशिप प्रूफ करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या बी ओनर था? बी तो वहां पे एक मेयर टेनेंट था। तो बी जो है वो कभी भी यहाँ पे सेक्शन 5 के अंदर में रिलीफ क्लेम नहीं कर सकता है। ठीक है, बी को इसके लिए सेक्शन 6 में जाना पड़ेगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा केस है, बस आपको सेक्शन 5 के लिए इतनी जानना है कि रिकवरी की बात हो रही है। और रिकवरी का मतलब है कि कोई चीज किसी के क्या हुआ है उसको पोजीशन से हटा दिया गया है, तभी रिकवरी की बात हो रही है। और वो पोजीशन से किसको हटाया गया है? तो जो उसका एक्चुअल ओनर था, यानी ओनर, मैं इस घर का ओनर हूं, मैं इसमें रहता हूं, मुझे ही किसी ने बाहर निकाल दिया, तो मैं सेक्शन 5 के तहत कोर्ट आके रिलीफ क्लेम कर सकता हूं कि मुझे यही वाली प्रॉपर्टी अपनी चाहिए वापस से सेक्शन 5 में। तो सीपीसी के प्रोसीजर के तहत ये सारा गाइड होगा। एक रेगुलर जो लॉन्ग रन प्रोसेस होता है वैसा प्रोसेस चलेगा और फिर जाके रिलीफ मिलेगी हमको। ठीक है,